हेलो कैंडिडेट्स, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के आईकेएस सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है उसके आज के गणितज्ञ हैं श्रीधर आचार्य। चूँकि बहुत सारा सिलेबस है और हम इतनी जल्दी इसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज मैंने 2 गणितज्ञ लिए हैं, श्रीधर आचार्य और आर्यभट्ट। तो पहले श्रीधराचार्य के बारे में बात कर लेते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस सबको, जो भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, वैसे तो इतना ज़्यादा लिखा नहीं है, बहुत कम लिखा है, और इसको भी, और जो मैं बोल रही हूँ कुछ चीज़ें लिखने को छूट जाती हैं, मुझे बाद में याद आती हैं। तो अगर आप उसको एक ही जगह पे सारे जितने भी गणितज्ञ हैं उनको लिख लेंगे तो आपको ये सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और इंटरव्यू तीनों के लिए ही आपको बाद में ये शॉर्ट नोट आपके काम आएंगे। तो लिख लेना ज़्यादा बेहतर होता है। मैंने तो बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन वो बहुत सारा लिखा हुआ बहुत पहले भी बता चुकी हूँ मैं, सभी के काम का नहीं है। तो आप इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं। तो जो श्रीधराचार्य हैं उनसे जब हम परिचय हमारा होता है 10th में ही हो जाता है। 10th क्लास में ही हम द्विघात समीकरण जब पढ़ते हैं चैप्टर 4, तो द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो फॉर्मूला है वो इन्हीं के नाम पे है, श्रीधराचार्य जी के नाम पे। वर्ग समीकरण हल करने का, ax² + bx + c = 0 को हल करने के लिए अगर x का मान निकालना है तो x बराबर -b + -√b² - 4/2a इन्होंने दिया हुआ है। और इन्होंने साथ ही शून्य की विस्तृत व्याख्या की। तो ये सब कहाँ किया इन्होंने? ये सब उन्होंने अपने मुख्य जो इनका ग्रंथ है वो है पाटीगणित या पाटीगणित सार, उसके अंतर्गत किया हुआ है, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने इतने पहले 870 ईस्वी के समय जब इनका जन्म हुआ, उसके बाद मतलब समझ लें आप 10वीं ईस्वी में इन्होंने ये सब हमें बता दिया था इसके बारे में। इसके बाद ही हमारे दूसरे जो गणितज्ञ हैं वो है श्री आर्यभट्ट, जिनका जन्म स्थान पटना माना जाता है। ये शून्य के जनक हैं। शून्य के जनक से आशय ये है कि शून्य के बारे में इन्होंने अवगत कराया, और साथ ही मतलब भारत में शून्य के जनक आर्यभट्ट हैं। और फिर शून्य की जो भी थ्योरीज़ हैं, अलग अलग बहुत सारे गणितज्ञ हैं, सभी ने अपनी अपनी थ्योरीज़ दी हैं। शून्य के जो नियम हैं, जैसे कि कल हमने पढ़ा था, भास्कराचार्य ने उसमें काम किया है। फिर पृथ्वी गोल है और अपनी ही धुरी पर घूमती है, इसकी व्याख्या भी इन्होंने की। और पाई के मान, जो हम आज सोचते हैं कि पाई का मान अगर 3.1416 है, ये इन्होंने निकाल लिया तो इसमें क्या ही बड़ी बात है, ऐसा सोच सकते हैं कुछ लोग। लेकिन उस समय पे जब इतना एक्सपोजर नहीं है गणित का, इस बारे में जानकारी नहीं है, एक व्यक्ति है जो पूरे टाइम उसी में लगा हुआ है, एक ही धुन में लगा हुआ है, एक ही मान बार बार निकाल रहा है, और हर बार वो मान इसी के करीब आ रहा है 3.1416 के। और क्योंकि गणित की जो थ्योरीज़ होती हैं वो इसलिए नहीं होती कि इसका हम आज ही कुछ यूज़ कर लेंगे। थ्योरीज़ बना के रख दी जाती हैं और उनका यूज़ बाद के सालों में होता रहता है। जैसे कि रामानुजन ने इतनी सारी थ्योरीज़ दी, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि उनकी सारी थ्योरीज सही थी, कुछ थ्योरीज उनकी गलत भी निकल गई। लेकिन वो जो थ्योरीज़ है वो आज ब्लैक होल के लिए काम आ रही हैं, क्वांटम फिज़िक्स में काम आ रही हैं। तो मैथ्स जो है वो एक लैंग्वेज है जिसने नेचर को बनाया है। अब ऐसी लैंग्वेज जो है आज आपके काम नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी काम की नहीं है, वो बहुत काम की है। बस ये है कि आपका उतना अभी दिमाग नहीं है, मतलब हमारा जो हम लोग हैं अभी, हमारा इतना दिमाग अभी उतना विकसित नहीं है कि हम कहाँ क्या चीज़ काम आएगी वो देख लें। लेकिन हर चीज़ काम की है। हर चीज़ अगर यूनिवर्सली सच हो रही है तो वो सही है। फिर है आगे दशमलव स्थानीय मान प्रणाली। तो जो दशमलव प्रणाली है जिसे आज हम यूज़ कर रहे हैं, वो आर्यभट्ट ने दे दी थी, और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्ट में दी। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही है कि भारत का जो पहला उपग्रह था, जिसका नाम आर्यभट्ट के नाम पे था, 1975 में दिया था। तो इस प्रकार से आर्यभट्ट और श्रीधराचार्य जी के बारे में आज हमने जाना। आर्यभट्ट के बारे में तो बहुत सारा कुछ और भी है, लेकिन मेन यही है, अगर आप एलिमिनेट मतलब उनके बारे में आसानी से आपने पढ़ा भी है, उनका नाम भी आप जानते हो। और इनकी जो थ्योरीज़ थी बाद में ब्रह्मगुप्त जी ने, बराहमीर ने इस पे काम भी किया है। और आज भी अगर आप
IKS में भारतीय परंपरा वाले सब्जेक्ट में अगर रिसर्च करेंगे और ढूंढेंगे तो आपको बहुत मिल जाएगा। लेकिन हम चूँकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इतना काफ़ी है, आप आराम से एलिमिनेट कर पाओगे, आराम से आप बता पाओगे कि आप इनके बारे में क्या जानते हो। और ये जो ग्रंथ है आर्यभट्ट, ये संस्कृत भाषा में लिखा है और बहुत ही कम आयु में इन्होंने लिख लिया था। 121 श्लोक हैं इसमें, जो कि संस्कृत भाषा में है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कुछ मुझे सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।